ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार की संपूर्ण कथा। आज की यह पावन सोमवार व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनिए। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार व्रत की कथा सुनने और व्रत का पालन करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अन्याय भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अन्याय भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला के उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कान्हा था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है,
परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासिया सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शंकर भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भोला राम नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला राम स्वभाव से बहुत आलसी था, लेकिन अपने नाम के अनुसार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता और भगवान शंकर के नामों का जाप करता। भोला राम बस यही दो काम करता और बाकी समय अपने आलसीपन के कारण सोया रहता। इसी वजह से भोला राम और उसकी पत्नी के बीच में अनबन होती रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि जल्दी से उठो और खाना खाकर खेत पर चले जाओ। आज फसल काटनी है और खेत से आते हुए सब्जी भी ले आना। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और भूलना मत, नहीं तो आज रात नमक रोटी ही खानी पड़ेगी। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। उसकी पत्नी कहे जा रही थी, लेकिन भोला राम अपनी पत्नी की बातों को ना सुनकर सोने चला गया। कैलाश में बैठी माता पार्वती ने जब यह सब देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी कि भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम क्यों नहीं करता? आपको इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको इसके आलसीपन का कारण बताता हूँ। पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा हुआ करता था। हर समय एक शिव मंदिर के सामने बैठा रहता
वहां पर भक्तजन पूजा करते आते तो उनके मंत्रों की ध्वनि इनके कानों में पड़ती रहती और यह सारा दिन परा परा मंत्र ध्वनि सुनता रहता। आते जाते लोग इसे मंदिर का प्रसाद दिया करते। सावन का महीना आया तो बीमार हो गया और कुछ खा पी भी नहीं रहा था। इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसी पुण्य फल के प्रताप से इस जन्म में ब्राह्मण रूपी इंसान बना है, लेकिन अपना आलसी स्वभाव अभी भी नहीं छोड़ पाया है। मैं इसे उचित समय आने पर जरूर शिक्षा दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती बातें कर ही रहे थे कि उधर भोला राम की पत्नी ने देखा कि भोला राम ने उसकी एक भी बात को नहीं सुना और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया है। तो वह सोचने लगी कि अगर आज फसल नहीं कटी तो उसे जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा कर ले जाएगा। लेकिन मेरे पति तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ना जाने भोलेनाथ इसका आलस कब खत्म करेंगे। मैं तो अब परेशान हो गई हूँ। उसकी पत्नी गुस्से में रसोई में गई और वहां से एक बाल्टी पानी लाई और उसके ऊपर डाल दिया। दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। भोला राम को बहुत गुस्सा आया और घर से निकला सीधा भगवान शंकर के मंदिर की ओर चला गया। वहां जाकर गुस्से में तो था ही। शंकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। मैं आपकी भक्ति पूजा श्रद्धा भाव से करता हूँ। अगर आप मुझे अपना भक्त समझते हैं तो मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। ऐसा सोचकर भोलाराम जोर जोर से रोने लगा। उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान शंकर स्वयं उसे दर्शन देने आए और कहने लगी, भोलाराम, तुम तो मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर कर सकता हूँ? तुम्हें क्या वरदान चाहिए? उसने शंकर भगवान को सामने देखा तो बहुत हैरान हुआ। प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दे दे जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम ही कर दे। मुझे कुछ भी ना करना पड़े। भगवान शंकर ने उसकी बात सुनी तो उसकी मनसा समझ गए। कहने लगे कि लो, मेरे यह त्रिशूल तुम अपने पास रख लो। इसे तुम जिस भी चीज पर रखकर उसे काम करने को कहोगे, वह खुद से काम करने लग जाएगी और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगी। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, त्रिशूल को तुम जो भी काम करने को कहोगे, काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा। और अगर तुम बीच में रुकने को कहोगे तो त्रिशूल गायब हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। भोला राम ने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, त्रिशूल मेरे पास आ जाएगा तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी सारा दिन मेरा सिर नहीं खाएगी। उसने भगवान से कहा, आप चिंता ना करें भोलेनाथ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और भोलाराम त्रिशूल लेकर अपने घर पर आ गया और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में सारी बात बता दी। अब तो भोलाराम को जो भी काम करना होता त्रिशूल से कह देता और वह काम अपने आप हो जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। भोला राम तो बहुत प्रसन्न था। एक दिन की बात है कि भोला राम की पत्नी तो गांव में किसी के घर में गई हुई थी। भोला राम को पीछे से चाय पीने का मन किया तो भोला राम ने उठाया त्रिशूल और रसोई घर में जाकर बर्तन के पास ले जाकर कहा कि मुझे एक कप चाय बनाकर दे दो। भगवान शंकर के वरदान से उसके पास अपने आप से चाय बनकर आ गई। थोड़ी देर में वह सोने चला गया तो लाइट चली गई। लाइट जाने के कारण पंखा बंद हो गया और भोला राम को बड़ी गर्मी लग रही थी। हाथ से झलने वाले पंखे पर भोला राम ने त्रिशूल को स्पर्श कराया और बोला, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आ जाए मुझ पर हवा करते रहो। बिना देर किए ही हाथ पंखे ने हवा करनी शुरू कर दी। जैसे ही लाइट आई, हाथ पंखा बंद हो गया और लाइट वाला पंखा हवा करने लगा। इसी तरह से भोला राम के काम सभी बहुत आसानी से होने लगे। एक दिन की बात है, भोला राम को बड़ी जोर से भूख लगने लगी। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। भोला राम ने सोचा कि आज मैं क्या खाऊं। आज तो मेरा कुछ अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या खाऊं? भोला राम तय नहीं कर पा रहा था। बैठा बैठा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा हो, सब तरह के पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए, मुझे कुछ काम भी ना करना पड़े और मेरे पेट भी भर जाए और मुंह में स्वाद भी आ जाए। बस इसी तरह सोचते सोचते अनजाने में ही उसने त्रिशूल का स्पर्श अपनी थाली से करा दिया। बस फिर क्या था, थाली से एक पकवान निकलने लगे और भोला राम के मुंह में जाने लगे।
कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी इमरती, कभी हलवा पूरी। इस तरह के पकवान निकलते और भोलाराम के मुंह में चले जाते। थोड़ी देर तक तो भोलाराम बहुत मजा से खाया। अरे यह तो कमाल की ही बात हो गई। मुझे तो हाथ से खाना भी नहीं पड़ रहा है। अपने आप ही खाना मेरे मुंह में जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब भोलाराम का पेट भर गया और उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, तब भी थाली से पकवान निकल रहे थे और भोलाराम के मुंह में जा रहे थे। अब भोलाराम को याद आया कि अरे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने त्रिशूल को रुकने का समय तो दिया ही नहीं। अब तक तो मैं जो भी काम करना होता था, एक निर्धारित समय के लिए कहता था, लेकिन मैंने तो अनजाने में ही थाली को त्रिशूल का स्पर्श करा दिया और रुकने का समय निर्धारित नहीं किया। अब तो इसमें से पकवान निकलते रहेंगे और मेरे मुंह में जाते रहेंगे। मैं कब तक खा पाऊंगा? लेकिन अगर मैं त्रिशूल को काम करने से रोकता हूँ, तो भगवान शंकर के वरदान के अनुसार त्रिशूल गायब होकर उनके पास चला जाएगा। अब तो भोलाराम फंस गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है? भोलाराम ने उन्हें सारी बात बता दी। सबने कहा, तो तुम रोक क्यों नहीं देते? ऐसे खाते रहोगे तो तुम मर जाओगे। भोलाराम को आखिरकार त्रिशूल को रुकने के लिए कहना ही पड़ा और जैसे ही भोलाराम ने त्रिशूल को रोकने के लिए कहा, भगवान शंकर का वह चमत्कारी त्रिशूल गायब होकर भगवान शंकर के पास वापस चला गया। अब तो भोलाराम को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन भोलाराम समझ गया था भगवान शंकर ने उसे यह वरदान उसके आलस को दूर करने के लिए ही दिया था। वह कितना बेवकूफ था, आलस के कारण छोटे-छोटे कामों को भी टाला करता था और छोटे-छोटे कामों के लिए दूसरे पर निर्भर रहा करता था। अब मैं समझ गया हूँ भगवान छोटे-छोटे काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद उसने आलस करना छोड़ दिया। अब वह रोज सुबह खेत पर जाता और अपना सारा काम खुद करता। उसका जीवन खुशहाल हो गया था। भगवान शंकर की कृपा से अब दोनों पति-पत्नी सुखी पूर्वक रहने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने भोलाराम पर अपनी कृपा की, ऐसे ही अपने भक्तों पर इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवांछर के मध्य ये तीनों एका।
ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने यह कथा पूरा सुना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय मां पार्वती हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए सभी व्रतों की कथाएं प्रतिदिन सुबह में आप सभी के लिए व्रत की कथाएं मैं लेकर आती हूँ। उन सभी व्रत की कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए। प्रत्येक दिन का व्रत कथा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और जितने भी व्रत आते हैं उन सभी की कथाएं हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप सभी कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।